क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यश कर्माभ्यासम क्वचितश्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। अर्थात रोगियों की सेवा चिकित्सा से कुछ धर्म, कुछ मित्र, कुछ पैसा, कुछ यश मिलता है। चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती। अगर ये सब ना भी मिले तो चिकित्सक का अभ्यास तो हो ही जाता है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, औषधि, भूगोल, विज्ञान, धर्म, संगीत, कला आदि अनेक विषयों का ज्ञान है। आयुर्वेद यह अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद में रोग, कीटाणु, औषधियों, चिकित्सक और चिकित्सा का अद्भुत ज्ञान है। हेरोडोट्स ने बताया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति बहुत विशिष्ट है। प्रत्येक अवयव के लिए विशेषज्ञ हैं और वह केवल एक ही बीमारी का इलाज करते हैं। आयुर्वेद में एक लक्ष्य श्लोक का उल्लेख है: अग्निवेश आदि। आचार्य ने इसको अष्टांग आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वंग चिकित्सा, विष चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, वाजीकरण चिकित्सा में विभक्त किया है। विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत एक महान शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत, इन्होंने शल्य प्रधान आयुर्वेद तंत्र सुश्रुत संहिता का निर्माण किया है। आचार्य सुश्रुत यह पहले प्लास्टिक सर्जन थे। इन्होंने भारतीय औषधि को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। महर्षि सुश्रुत का जन्म ईसवी सन पूर्व 7वीं शताब्दी में यानी वैदिक काल में माना जाता है। इनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु इतना पता चलता है कि ये काशी यानी आज के जमाने के वाराणसी के विभाग में गंगा किनारे अपनी चिकित्सा अभ्यास किया करते थे। उस काल में इंटेलेक्चुअल यानी ज्ञानी पुरुष को साधु या ऋषि कहा जाता था। आचार्य सुश्रुत ऐसे ही महान ज्ञानी पुरुष थे जिन्हें महर्षि कहा जाता था। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का ज्ञान काशी के राजा दिवोदास से प्राप्त किया था। कहा जाता है कि दिवोदास को यह ज्ञान देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी ने दिया था। इस तरह आचार्य सुश्रुत एक वैद्य बने और युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज करने लगे। युद्ध में अक्सर सैनिकों के शरीर के अंग टूट जाते थे। इन्हीं घायल सैनिकों की हालत देखकर आचार्य सुश्रुत को सर्जरी की प्रेरणा मिली। महर्षि सुश्रुत ने अपने कर्म से अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक किया था, इसलिए वह एक प्रसिद्ध शल्यतज्ञ थे। उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा नई सर्जरी की तकनीक का आविष्कार किया। आचार्य सुश्रुत की स्पेशलिटी राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी थी। वो कई सारी शल्य प्रक्रिया किया करते थे, इसीलिए उन्हें शल्य के जनक भी कहा जाता है। राइनोप्लास्टी के अलावा घावों को सिलने, तरल पदार्थ निसरण करना, गुर्दे की पत्थरी निकालने और प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंदु, सिजरियन, क्षार कर्म, क्षार सूत्र जैसे शल्य प्रक्रिया करने के लिए 121 से अधिक विभिन्न स्टील उपकरणों का आविष्कार किया था, जिसका आज भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्कालपेल, नीडल्स, प्रोक्टोस्कोप आदि। उनकी ख्याति सुनकर दूर दूर से विद्यार्थी उनसे शिक्षा लेने भी आया करते थे। अनुशासन की तौर पर सर्जरी की शिक्षा प्राप्त करने से पहले इनको करीबन 6 साल का अभ्यास करना पड़ता था, जिसकी शुरुआत शपथ ग्रहण विधि के साथ होती थी। जिस प्रकार आज सभी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करने से पहले हिपोक्रेटिक की ओथ लेते हैं, इन विद्यार्थी को इंसिजन जैसे कर्म का अंदाजा आने के लिए और पूरी तरह से तैयार होने के लिए उनको वनस्पति और प्राणी के शरीर पर सर्जरी का अभ्यास करते थे। शरीर रचना की अभ्यास के लिए शरीर विच्छेदन किया करते थे। सर्जरी के दौरान अनेस्थेशिया के लिए मद्य का प्रयोग रुग्ण पर किया करते थे। इस वजह से रुग्ण को शल्य प्रक्रिया के दौरान कुछ महसूस नहीं होता था और वह शल्य प्रक्रिया के लिए मान जाता। आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता में शल्य प्रक्रिया के अलावा 1120 तरह की बीमारियां, उनका इलाज, विविध प्रकार के घाव यानी के व्रण, उनका निदान उपचार, फ्रेक्चर यानी कि अस्थि भंग, उनके प्रकार और के उपचार का विवरण मिलता है। इसके साथ ही शस्त्र क्रिया करने वाले वैद्य के योग्य गुण तथा परिचारिका कैसी होनी चाहिए, रुग्ण कैसा होना चाहिए, औषधि कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीजों का विश्लेषण किया है। योग्य वैद्य हमेशा संतुलित, सतर्क, विनम्र, शांत स्वभाव के साथ चौकन्ना भी होना चाहिए।
आचार्य सुश्रुत ने रक्त मोक्षण चिकित्सा के बारे में बताया है। जिस प्रकार काय चिकित्सक ने बस्ती चिकित्सा को संपूर्ण चिकित्सा का आधा भाग माना है, उसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने रक्त मोक्षण चिकित्सा को शल्य चिकित्सा का आधा भाग माना है। आचार्य सुश्रुत ने मर्म जैसे विषय पर बहुत ही गाढ़ा अभ्यास किया है। जिस प्रकार वृक्ष की शाखा कट जाने पर वृक्ष सूखता नहीं और मूल कट जाने पर वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार मर्म पर आघात होने से विकलांगता तथा मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा कहा है। अग्निकर्म जैसी चिकित्सा करने के बाद में रुग्ण का दर्द किस प्रकार कम होता है, यह आज भी समझना बहुत ही कठिन है। सुश्रुत संहिता में 8 प्रकार के शल्य कर्म बताए गए हैं: छेदन, एक्सिजन, भेदन, इंसिजन, लेखन, स्कार्पिंग, वेधन, पंक्चरिंग, एशन, प्रोबिंग, आहरण, एक्सट्रनक्शन, विसरावण, ड्रेनेज, सिवान, सुचरिंग का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए सुचारिंग मटेरियल यानी कि सीवन द्रव्य का आज भी प्रयोग होता है। आचार्य सुश्रुत ने क्षार कर्म जैसी अप्रतिम चिकित्सा पद्धति का उल्लेख किया है। यह चिकित्सा पद्धति अनुशस्त्र से अधिक प्रधान मानी गई है, क्योंकि यह छेदन, भेदन और लेखन इन शस्त्र कर्म के जैसे कार्य करती है और क्षार द्रव्य त्रिदोष नाशक होने के वजह से श्रेष्ठ है। शल्य प्रक्रिया का मूलाधार जैसे योजना, प्रवीणता, रक्त स्तंभन को भी काफी बारकाई से लिखा है। आचार्य सुश्रुत में मासानुमासिक गर्भ का विकास किस प्रकार होता है, उसका बहुत ही गहन विश्लेषण किया है। गर्भ का कौन से मास में कौन सा अंग विकसित होता है और उसके लिए माता ने किस प्रकार आहार विहार लेना चाहिए, इसका बहुत अच्छे से विवरण किया है। इस तरह सुश्रुत संहिता लगभग सभी पहलू को दर्शाती है और आने वाले समय के लिए महर्षि सुश्रुत को विरासत बना देती है। सुश्रुत संहिता को भारत भूमि के बाहर 8वीं शताब्दी में केनलिफ मंसूर द्वारा सुश्रुत संहिता का भाषांतर अरबी भाषा में हुआ। उन्होंने इस किताब का नाम किताब शाह सूनल या किताब सुश्रुत हिंदी दिया और इस तरह सुश्रुत संहिता का ज्ञान अरब देश तक पहुंचा और इस प्रकार महर्षि सुश्रुत को अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर पहचान मिली। महर्षि सुश्रुत के काल को यानी कि ईसवी सन पूर्व 7वीं शताब्दी को आज गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने महर्षि सुश्रुत की एक मूर्ति बनवाई है। महर्षि सुश्रुत के मेडिकल साइंस में दिए गए कंट्रीब्यूशन से प्रभावित होकर अमेरिकन सर्जन डॉक्टर अलेन विपेल ने कहा है कि ऑल इन ऑल सुश्रुत मस्ट बी कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द प्री मेडिवल पीरियड। भारत के इस महान शल्यतज्ञ के योगदान से आयुर्वेद को समृद्ध करके भारतीय चिकित्सा ज्ञान को उस मकाम पर पहुंचाया है ना जहां तक उस समय की दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। आज भी ऐसे बहुत से मेडिकल प्रोसीजर हैं जिन्हें हम मॉडर्न मानते हैं, लेकिन महर्षि सुश्रुत ने इन्हें हजारों साल पहले अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा है। ऐसे महान शल्यतज्ञ भारत भूमि में जन्मे, यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इस बात का हमें बहुत अभिमान है कि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा अंतर्गत उनका ज्ञान, उनकी विरासत हम तक पहुंचाई है और हमें इस काबिल बनाया है कि हम आगे जाकर रुग्ण की सेवा कर सके। ऐसे महान शल्यतज्ञ को हमारा शत शत नमन।